साथ रहे? बोलो, नहीं चाहती हो ना? तो आपका पति दूसरी और तीसरी और चौथी औरत के साथ ना रहे, आपके पति को कौन रोक सकता है? क्या आप रोक सकती हो? यदि आप में ताकत थी तो आप रोक लेती ना। बहुत सारी पत्नियों के पति तो दूसरी तीसरी जगह जाते हैं, उनके पुरुषों से, उनको स्त्रियों से संबंध है। इसका सीधा अर्थ है कि किसी भी पुरुष को कोई रोक सकता है तो केवल धर्म रोक सकता है। मेरा धर्म मुझे कहता है, रावण का धर्म कहता है कि कोई भी औरत उठा लो, पर राम का धर्म कहता है कि सुपर्णखा आई है तो उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करो, ये मेरी मां है, मैं इसे पराई नारी को पराई दृष्टि से, गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। आप नारियां अपने पति को बांध नहीं सकती, आप माएं अपने बच्चों को नहीं बांध सकती, पर धर्म की एक ऐसी जंजीर है जिस पर एक बार बांध दिया जाए तो वो आदमी बंधा हुआ सोचेगा कि क्या मैं इसे खोल लूं। तो बताइए, सबसे बड़ा बंधन क्या है? क्या हमें और आपको धर्म का बंधन नहीं होना चाहिए? मैं पराई नारी को नहीं देखूं, मुझे कौन रोकेगा? आप लोग थोड़ी रोकने आते हैं मुझे। जब मैं अकेले रहता हूं और मुझे कोई दिखता है तो मुझे कौन रोकता है? कौन रोकता है? मुझे मेरा धर्म रोकता है कि बेटा ये गलत है। रास्ते में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, 2 किलो सोना पड़ा है, मैं अकेला हूं, सामने सोना पड़ा है और पैसा पड़ा है, वहां मुझे कौन रोकेगा? बोलो, वहां मुझे कौन रोकेगा? वहां मुझे मेरा धर्म रोकेगा कि ये गलत है। वहां मैं अपने आप से बातें करूंगा कि क्या बेटा ये तू जो कर रहा सही है? यदि मैं उठा रहा हूं तो मेरी आत्मा कहेगी ये गलत कर रहा है तू, ये गलत है। याद रखना, दुनिया के लोग अपनी अपनी बातें कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब का संदेश आप तक पहुंचा सकते हैं, अपनी अपनी बातें आप तक कह सकते हैं, पर जो धर्म है मेरी मां, वो आपका साथी है, संगी है, और धर्म का मार्ग कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। इसलिए धर्म का पालन करिए। किसका पालन करिए? किसका पालन करिए? आजकल लोग कहते हैं हम धर्मात्मा थोड़ी हैं। सचमुच तुम धर्मात्मा होते तो तुम्हारी स्थिति कुछ और होती। तो धर्म का ठेका क्या कुछ लोगों ने ले रखा है? धर्म के बिना बताओ किसका चल जाएगा? मानपुर में रहने वाली हर नारी चाहती है कि मेरा पति रास्ते से ना भटके, चरित्र से ना गिर जाए, और चरित्र से यदि ना गिरे तो उसे कौन रोक सकता है? केवल धर्म। इसलिए धर्म नारियों को भी चाहिए कि तुम भी पर पुरुष से मन ना लगाना। ये आपको रोकने वाला कोई होगा तो केवल आपका धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। नारियों को उसका धर्म रोकता है कि ये सही है और ये गलत है, पुरुषों को उसका धर्म रोकता है कि ये सही है गलत। इसलिए धर्म का पाठ हमें बचपन से पढ़ लेना चाहिए। यदि धर्म का पाठ सबने तरीके से पढ़ लिया होता तो आज हमारे देश में एक भी जेल और कोर्ट ना होते, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाला जब धर्म को तोड़ेगा नहीं तो फिर जेल और कचहरी और कोर्ट की जरूरत क्या पड़ेगी? आज के 100 साल पहले संविधान नहीं था क्या? 1950 में संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा है हाथ से। उस टीम पे और भी लोग रहे जिनका समर्थन मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, 1950 में संविधान लागू हुआ। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि 100 साल और 200 साल पहले कौन सा संविधान था? आज के 200 साल पहले भारत में लोग थे या नहीं? पहले तो ये बताओ, हाँ या ना? थे कि नहीं थे? ना। तो 200 साल पहले तो संविधान नहीं था, फिर कैसे चलता था काम? पहले धर्म ही हमारा संविधान हुआ करता था। पहले धर्म हमारा क्या हुआ करता था?
पहले धर्म ही हमारा संविधान हुआ करता था। पहले की हर नारी धर्म का पालन करती थी, पहले का हर पुरुष धर्म का पालन करता था। किसी के घर में घुस करके हम चोरी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमें तब पुलिस का डर नहीं था, पर पाप का डर था कि क्या हम ये गलत सही कर रहे हैं। हमारी आत्माएं हमें कहा करती थी कि ये गलत है। पहले के लोग हमारी और आपकी नहीं सुना करते थे, पहले के लोग अपने दिल की आवाज सुना करते थे और वो आवाज कभी गलत निर्णय नहीं दिया करती थी। तो तब धर्म ही संविधान था। तब पुलिस का डर, तब पुलिस तो थी ही नहीं ना साहब, थी ही नहीं। पहले के जमाने में ताला चाबी नहीं हुआ करता था साहब, क्योंकि चोरियां नहीं हुआ करती थी। पहले के जमाने में स्त्रियां जंगल में रहा करती थी क्योंकि बलात्कार नहीं हुआ करते थे, नारियों को कोई खतरा नहीं हुआ करता था। आज लड़की घर से 8 बजे रात को निकल जाए ना तो सुरक्षित वापस आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। पर पहले के लोग जंगल में रहा करते थे। सीता को राम ने जब त्यागा था तो लव कुश को कहां पैदा किया था? बोलो। सीता जैसी सुंदर नारी वाल्मीकि जी के आश्रम में रही हैं, लकड़ी काटती थी, क्या उनके चरित्र पर कोई आंच आई? आंच आई? जंगल में थी, संत उनके पीछे पीछे नहीं घूमा करते थे, वो जंगल में भी जाती थी, लकड़ी काटती थी, लोग भी मिलते रहे होंगे। आज के जमाने में कोई सुंदर सी नारी चली जाए जंगल में, वो सुरक्षित आ जाए? क्यों? आज संविधान है, तब संविधान नहीं था। तब क्या था? तब धर्म था। तब क्या था? तब धर्म था। तब सबको धर्म का डर था कि हम जो करेंगे कहीं गलत ना हो जाए। तब लोगों को पता था कि जो पाप करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा, जो पुण्य करेंगे वो मिलके रहेगा। तब का आदमी डरता था गलत काम करने से। आजकल का आदमी तो कनपटी पे बंदूक रख के मार देता, मर्डर कर देता, उसे डर ही नहीं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को मार देते, थप्पड़ जमा देते। इन्हें धर्म का डर होता तो क्या अपने माँ बाप को ये हाथ उठाते? इन्हें धर्म का डर नहीं है, इसलिए ये लोग जिन्हें धर्म का डर नहीं है, ये लोग नाली का कीड़ा बनेंगे। इन्हें सजा जब ईश्वर देगा ना तो ये नाली के कीड़े बन जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं मेरी मां, धर्म का पालन सबको करना पड़ेगा। ये कानून, ये संविधान है, फिर भी हमें धर्म का पालन करना पड़ेगा। क्या हमें धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? क्या स्त्री को अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? देखिए, सबके शास्त्र ने सबके धर्म बांट दिए। स्त्रियों का धर्म अलग है, पुरुषों का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी का आदर सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे, अतिथि की सेवा करे, समाज में अच्छा व्यवहार रखे, और यही तो धर्म है। श्रवण का धर्म था तो माँ बाप को कंधे पे लेके चारों धाम की यात्रा कराए। राम का धर्म था तो माँ बाप की आज्ञा पाकर वनवास के लिए निकल पड़े। ये धर्म का पालन ही तो सब कर रहे थे। राम ने धर्म का पालन किया तो भगवान बन गए, कृष्ण ने धर्म का पालन किया तो भगवान बन गए। यदि धर्म का उल्लंघन किया होता तो राम कृष्ण को कौन जानता? तो धर्म का पालन करेंगे तो ही आप महान बनेंगे, और धर्म को तार तार कर देंगे, उल्लंघन करेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए हमें किसका पालन करना मेरी माँ? धर्म का। धर्म जो कहता है वो करिए, जो नहीं कहता वो ना करिए। धर्म कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, बोलिए ना। 99 100वां दुर्योधन, आज अश्वत्थामा ने बच्चों को मारा, मर गए बच्चे। द्रौपदी रो पड़ी, अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र। अर्जुन कृष्ण की शरण में आए और रोते रोते कह दिया कि
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। श्री अर्जुन जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम। भगवान बोले क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तू भी चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के और पृथ्वी को डगमग डगमग डुलाने लगे। भगवान ने शांत किया अश्वत्थामा का के केस पकड़ के दुर्योधन ने सामने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है सो दे दे। द्रौपदी ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा सामने खड़ा है, हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं, तुरंत आजाद कर दिया। जाओ अश्वत्थामा जी भाग जाओ। दुर्योधन कृष्ण अर्जुन बोले क्या देवी द्रौपदी, क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बल्कि मेरी तरह इसकी मां रोएगी। और द्रौपदी तो एक मां है, द्रौपदी तो एक क्या है? और मां कभी किसी बच्चे को रोता नहीं देख सकती, चाहे वो बेटा अपना हो या पराये। मां मां होती है। देखिए धर्म क्या है। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। अब आप बताइए कि आपके 5 बच्चों को कोई मार डाले और हत्यारा सामने हो तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उसके साथ? अच्छा लीजिए सुपारी लीजिए बढ़िया सी। अमृत बरस रहा है पर अमृत ना पी के जहर ही पिएंगे। भक्तों द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए, हत्यारा सामने है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी के धर्म ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें इस बच्चे को मारने की जरूरत। 5 बच्चे ऑलरेडी जिस मां के मर गए हों, वो 5 बच्चों को मारने वाले हत्यारे से कह रही है कि भाग जा। द्रौपदी क्या तुझे दया आ रही है? द्रौपदी बोली दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं। तुलसी दया न छोड़िए, तुलसी दया न छोड़िए। कब तक? बोले जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो तब तक दया करिए। दया ही आपका धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। द्रौपदी ने मां होकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। मां मां अच्छा मां के अंदर दया होती है कि नहीं? हाँ या ना? आप लोगों के अंदर है दया कि नहीं मैया जी? आप लोग केवल अपने बच्चों से प्यार करती हो, क्यों? और दूसरे बच्चों को दुश्मन की तरह ना। मां उसे नहीं कहती जो केवल अपने बच्चों से प्यार करे। मां उसे कहते हैं जो सब में अपना ही बच्चा देखे। मां उसे कहते हैं जो सब में अपना बच्चा देखे, ये मेरा है। मां कभी ये भावना नहीं रखती कि ये तेरा है, ये मेरा है। बच्चा तो बच्चा है, बेटा तो बेटा है। सबके लिए समान दृष्टि, समान भाव, समान विचार।
अच्छा, यहां जितने पुरुषगण बैठे हैं, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, ये बता दीजिए हाथ उठा के कि आप में से कितनों की मां जिंदा है? जिनकी मां भी है प्रेजेंट में वो हाथ उठाए, जिनकी मां जिंदा है वो हाथ उठाए। है ना, जिंदा है भी? अच्छा ये बताइए, मां जिंदा है, आपने अपनी मां के आखिरी बार पांव कब दबाए थे? चरण बताओ, कब दबाए थे? बोलो बेटा, कब दबाए थे? तारीख याद है? नहीं। मां के पांव दबाने की इन बच्चों को फुर्सत नहीं है। तो मर जाएगी तो फिर रोने जाओगे ना? हाँ, मां के मरने पर रोने जाएंगे, अभी जिंदा है तो पांव भी नहीं दबाते। आजकल के बच्चों को तो शर्म आती है, माँ बाप को भी ना झुक करके प्रणाम नहीं करते, उनके घुटनों को छूते हैं। आजकल के देखिए ये भारत, इन लोगों से आप देश का भला, इनसे आप नहीं सोच सकते। जो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को नहीं बचा सका, वो अपने देश को क्या बचाएगा? हमारे भारत में हिंदुओं को, हम अपनी बात करते हैं, हम गैरों की बात नहीं करते। हम अपनी बात करें, हमारे सनातन धर्म में मां को भगवान का दर्जा दिया गया है। हम लोग अपनी मां को क्या मानते हैं? भगवान। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? मां नहीं है, भगवान है। कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, यहां जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुनना, कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे ना, तो तुम भगवान को देखना, तो भगवान की सूरत, भगवान की शक्ल भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपकी माँ की शक्ल है। माँ की शक्ल से ईश्वर की शक्ल मैच करती है, क्योंकि ईश्वर ही भगवान है। माँ का पर्यायवाची भगवान है और भगवान का पर्यायवाची माँ। चाहे माँ कह दो चाहे भगवान कह दो, एक ही बात। माँ भगवान है, इसलिए माँ के पांव में जरा हाथ लगाया करो, और माँ के चरणों में जो धूल लगी है ना, वो मेरे माथे का चंदन है, वही माथे का चंदन है। मंदिर जाने का समय ना हो तो मत जाना, माँ के पांव दबा देना और आरती जला के माँ की आरती उतार लेना। माँ की आरती उतार लोगे तो भगवान की आरती उतर गई, फिर कुछ नहीं करना आपको। हाँ, तो माँ जिंदा है अभी आप लोगों की, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि माँ जिंदा है। हाँ, इसलिए थोड़ा माँ को प्यार दीजिए। 2-5 मिनट बूढ़ी माँ के पास बैठ लिया करो। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पत्नी भी बढ़िया है, पत्नी को और बच्चों को तो आप समय देते हो, पर बूढ़ी माँ के पास 5 मिनट बैठने का भी आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। अरे आपकी माँ है, आपकी माँ है। बचपन में तुम 1000 प्रश्न करते थे, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। छोटे छोटे बच्चे कोई जिद करते हैं ना, और वो जिद पूरी ना करो तो बच्चे ना आपको मारने लगते। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता नहीं होता क्या, वो बच्चे ना थप्पड़ जमा देते हैं, माँ बाप को मारते हैं, उनकी जिद पूरी ना करो। गुस्सा आता बच्चों को। तुम भी बच्चे थे, कभी माँ को गाल पे थप्पड़ मार देते थे बचपन में, तब का कोई दोष नहीं था, पर अब तुम बड़े हो गए, अब समझदार हो गए हो। तुम्हारे 1000 प्रश्नों का उत्तर दिया था माँ ने, 1000 थप्पड़ खाने के बाद भी तुम्हें दूध पिलाया था माँ ने। आज उसी माँ के पास बैठने का 5 मिनट आपके पास नहीं है। हाँ, कर लो तुम पूजा, ना जाने कहां जा रहे हो पूजा करने। भगवान तो घर पे था और तीर्थ यात्रा पे बेटा निकल गया, पता नहीं तीर्थ में किसे खोजेगा। माँ ही तीर्थ है, माँ ही मंदिर है, माँ ही ईश्वर है। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने नवरात्रि में 9 दुर्गाओं को नहीं देखा, पर अपनी माँ को तो देखा है ना। मेरी माँ ही तो सब कुछ है। इसलिए माँ कहते हैं, भगवान कहते हैं, माँ की दुआएं कभी टाली नहीं जाती। हाँ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर दुर्भाग्य देखी उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
हो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ प्यारी माँ। दोनों हाथ उठाइए अपनी माँ के लिए और माँ की सेवा करिएगा। हरि बोल। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन आँखों में दर्द होने लगता है। तेरी अखियाँ, बच्चों के लिए जागते जागते ना, कभी कभी जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो दो दो रात निकल जाती हैं। दिन में काम करती है आपकी माँ और रात रात जाग कर आपको सुलाती है। आप तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं पर माँओं की नींद पूरी नहीं हो पाती, आंखों में सूजन हो जाती है। ऐसी माँ से कभी कभी बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया, तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने ये माँ से कहा कि तुमने क्या किया। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हरि बोल। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, माँ का अपना कोई सुख नहीं होता, याद रखिएगा। माँ का अपना कोई दुख नहीं होता। माँ हंसती है तो माँ के लिए, हंसती है तो बच्चों के लिए, और रोती है तो बच्चों के लिए। कभी आपको समय मिले ना मेरे भाई तो एक पूजा की थाली सजाना और अपने माँ की आरती उतारना। हो लेके पूजा की थाली
जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हरी जय हो। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। ये तो सही है कि माँ बच्चों की जान है, पर उन बच्चों की जान है जो बच्चे अभी छोटे हैं। वही छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ से कहते हैं कि मेरी जान मत खाओ। बचपन में वो माँ जान होती है, माँ ना हो तो बच्चे मर जाएं माँ के बिना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर वही बच्चे बड़े होकर माँ को आंख दिखाते हैं। हाँ, क्या है माँ और क्या है माँ की अहमियत। जिनकी माँ जिंदा है वो अमीर लोग हैं, खुश नसीब हैं वो। जिनकी माँ नहीं है, कभी उनसे पूछना कि तुम्हें कभी अपनी माँ की याद आती है या नहीं। क्या है माँ, जरा समझते हैं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले। जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया,
ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ आप में से कोई इतना धनवान है जो माँ के ऋण को, कर्ज को उतार सके? है कोई इतना धनवान? बोलो। उस माँ का ऋण तो नहीं उतारा जा सकता, पर उस माँ के चरण तो दबाए जा सकते हैं। उस माँ की आज्ञा का पालन तो किया ही जा सकता है। तो माँ के पांव दबाओ, माँ की आज्ञा का पालन करो, प्यार से माँ को रोटी दो, प्यार से माँ को पानी दो। इसी तरह शायद तुम्हारा ऋण उतर जाए। बहुओं से भी निवेदन करूंगा, बूढ़ी सास को 2 रोटी प्यार से दे दिया करो, गिलास भर पानी दे दिया करो। एक बहू से हमने कहा कि सास को 2 रोटी दिया करो, तो उसने गिन के 2 ही दी। बोले महाराज जी ने कहा 2 दिया करो। हमने कहा गिलास भर पानी दिया करो, तो दिन भर में 1 ही गिलास देती थी। दो रोटी का अर्थ है माँ की सेवा करना, माँ को प्यार से भरपेट खिलाना। सबका फर्ज है अपने अपने धर्मों का पालन करें। आप सबका यह भी एक धर्म है कि आप श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम माँओं के लिए बन रहा है। जिन अपने बच्चों ने माँ बाप को छोड़ रखा है, आपको बतला दें, एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ ने कहा बेटा आज मुझे दूध रोटी खाने की इच्छा है। तो बहू ने कहा कि दूध तो बड़ा महंगा हो गया, तुम्हें दूध रोटी खानी है तो एक काम करो, वृद्धाश्रम चले जाओ और तुम्हारी खाने की इच्छा है, हम नहीं खिला सकती, इतना बजट नहीं है हमारा। माँ ने रोते रोते बेटे से कहा, बेटा देख आज मैंने रोटी ही मांगी दूध के साथ, मन हुआ तो तेरी पत्नी ने कहा कि वृद्धाश्रम चले जाओ। तो बच्चे ने क्या बोला, अरे बहुएं तो पराया खून है, वो कुछ बोलती हैं तो चलता है, पर बच्चे तो अपने ही माँ से पैदा हुए हैं। उस बच्चे ने कहा माँ सही तो कह रही है, दूध कितना महंगा है। माँ को अब लगा कि बात तो सही है, मैं ही घर पे बोझ बनी हूं। उस माँ को लगा कि मुझे नहीं रहना चाहिए। वो माँ घर से निकल गई। कहीं उस माँ को पता चला कि ये अनिरुद्ध माँओं की सेवा कर रहा है, तो उस माँ ने संपर्क हमसे किया। हमने कहा माँ चिंता ना करो, आप आओ, आपको जीवन भर भोजन की, दूध रोटी की इच्छा है, आपका बेटा है, जो मन करे सो मांग कर खा लेना। दूध रोटी भी आपको खिलाई जाएगी। तेल में, पाँव में आपके तेल लगाकर मालिश भी करने वाले लोग रहेंगे। जो माँओं के घुटनों पे यदि दर्द है तो माँओं के चरणों को
थोड़ा मल दें, थोड़ा सा मालिश कर दें, उन्हें राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा। जो वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है वो माँओं का एक घर है, जहां बहुत सारी माएँ रहेंगी और बहुत सारे आप जैसे जागे हुए बच्चे वहां रहेंगे, जो उन माँओं की अपनी माँ की तरह सेवा करेंगे। चरण दबाना, उन्हें भोजन देना, डॉक्टर की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, सारा विधिवत। कोशिश तो यही है कि उन माँओं को कोई तकलीफ ना हो। हम सोच ही सकते हैं, हमसे जो बन पड़ता है कर सकते हैं। आगे हरीक्षा, यदि आपको लगता है कि इन माँओं की सेवा में आपको भी अपना सहयोग देकर साथ निभाना चाहिए, तो आप भी किसी एक माँ की उंगली पकड़ सकते हैं। हाँ, केवल 21,000 रुपए आप देकर एक माँ को जीवन भर, पूरी जिंदगी, जब तक वो माँ जिंदा रहेगी तब तक उस माँ को आप रोटी देंगे। 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ को जीवन भर भोजन दे सकते हैं। यदि आप इन माँओं की सेवा से जुड़ना चाहें तो आप जो टीवी पर सुन रहे हैं भक्तों, आपसे भी प्रार्थना है कि यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो 21,000 रुपए देकर किसी एक माँ को आप गोद ले लीजिए। किसी एक माँ के जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर लीजिए। यही धर्म है। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस योग्य हैं, पर जब आप 21,000 एक माँ के लिए बढ़ाएंगे, मुझे नहीं पता कि आप कितने योग्य हैं। जो लायक है आप वो दीजिए। पर आपकी रोटियां जब वो माँ खाएगी ना, तो उसके अंदर से जो दुआ निकलेगी, वो दुआ, उस माँ के अंदर से निकली दुआ आपको और आपके बच्चों को संपन्नता की ओर ले जाएगी, आपके बच्चों को संपन्न बनाएगी। कहते हैं ना, दवाई काम जहां करना छोड़ती है, दुआएं वहीं से प्रारंभ होती हैं। किसी की दुआ मिल जाए तो ले लेना, क्योंकि दुआएं यदि मिल रही हैं तो बहुत अच्छी हैं। दवाएं वहां तक काम नहीं करती जहां तक दुआएं काम करती हैं। पैसे तो सब कमाते हैं मेरी माएं, कभी समय मिले तो दुआएं भी कमाना सीखना, और वो दुआएं आपके काम और आपके बच्चों के काम जरूर आएंगी। आओ, कुछ भक्तों ने उन माओं की दुआएं कमाई हैं। श्री कंचन सिंह जी रीवा, कंचन सिंह जी रीवा से आए हैं। रीवा है ना, रीवा से यहाँ आए हैं। हमारे श्री कंचन से आप पंच पे आवे यदि यहाँ हैं तो। कंचन सिंह जी आप रीवा से आए हैं। आपने एक माँ को गोद लेकर जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले रहे हैं। सुंदर तालियां। इतनी दूर से रीवा, मुझे लगता है यहाँ से 250 किलोमीटर तो होगा, 200 होगा, कितना? अच्छा 130 किलोमीटर है यहाँ से रीवा। जरा आप मानपुर में उन लोगों को बता देना कि तुम 4 कदम दूर से कथा सुनने नहीं आ पाए, और ये 130 किलोमीटर दूर से कथा आपको पास करने वाला कुछ दिनों में। ये टाइम पास, बुढ़ापे में राम नाम नहीं जप रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। देखो कौन समझाए मूर्खों को, कौन समझाए इन मूर्खों को कि जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ के कारण भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए कि नहीं दुशासन ने? हाँ या ना जवाब दीजिए। कारण कौरवों ने भी जुआ खेला था कि नहीं? और जुआ का परिणाम क्या हुआ? जुआ का परिणाम हुआ कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। और महाभारत किसका नतीजा था? महाभारत किसका नतीजा था? बोलिए, बोलो। जुआ का परिणाम था महाभारत। तो आप कह रहे हो जुआ से क्या होता? महाभारत होता है जुआ से। आप भी खेल रहे हैं जुआ। महाभारत होगा, सर्वनाश होगा। 100 में से एक भी जिंदा बचा हो तो बताओ, जुआ खेला था ना भरी सभा में, आप भी खेल रहे हैं। जुआ सर्वनाश करता है, इसलिए जुआ ना खेला जाए, समय का सदुपयोग किया जाए। हाँ, जुआ ना। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप लोग पीते हैं कि नहीं शराब? अच्छा, आप नहीं पीते। आपके गांव में बिकती है कि नहीं शराब? बिकती है। मानपुर में खूब मान है शराब का, मान सम्मान। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम। शराब पियोगे तो भी सर्वनाश होगा। किसका हुआ? भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने आखिरी में क्या पी थी?
वारुणी नाम की मदिरा शराब पी थी। भगवान कृष्ण का वंश शराब पीने से नहीं बच सका तो अरे गरे नत्थु खैरों की क्या कहें। और ये शराबियों से कह देना कि तुमने एक ही बार शराब पी होगी, उसके बाद तुम नहीं पीते हो शराब, शराब तुम्हें पीना शुरू कर देती है और वो पीकर तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाती है। थाली लोटा तक बिक जाता है शराबियों का, पत्नी के मंगलसूत्र तक बिक जाते हैं, फिर भी ये आदतें नहीं छूट रही हैं। आप जान रहे हैं कि यहाँ गड्ढा है, फिर भी लोग पी रहे हैं। इन्हें अंधा नहीं कहें तो क्या कहें? अंधे धृतराष्ट्र ही थे क्या? आप लोग भी तो हैं। अच्छा बताओ, शराब पीने से नुकसान होता है, शराब गंदी चीज है, ये कौन कौन मानता है? शराब गंदी है, कौन कौन मान रहा है इस बात को? देखिए इनमें से वो लोग भी हाथ उठाए होंगे जो पीते हैं। सब तो नहीं पीते पर बहुत लोग पीते। शराब मानते हैं सब लोग की गंदी है, पीने से सर्वनाश होता, फिर भी पीते हैं। तो आप शराब के गुलाम क्यों बन गए भाई? शराब के गुलाम क्यों बन गए? इच्छाओं ने आपको नचाया है, क्यों गुलाम बन गया? कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। पियोगे तो सर्वनाश, बोतल में लिखा रहता शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लाइन कब पढ़ना सीखेंगे मेरे भारत के लोग पता नहीं। किसी को आज तक शराब ने सुख दिया क्या मेरे भाई? किसी बसे बसाए घर को कई बार उजाड़ा कि नहीं? ये शराब ने उजाड़, शराब ने किसी का घर बसाया नहीं मेरी माँ, घर उजाड़े हैं। हाँ, घर शराब हमेशा घर उजाड़ती है। ऐसी शराब को नहीं स्पर्श करना चाहिए, फिर भी लोग पीते। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, जहां शराब है वहां कलयुग है। द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना है पराई नारियां, पराये पुरुष, अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो, यदि आप चरित्र से गिर गए हैं, यदि स्त्री पराय पुरुष का और पुरुष पराई नारी का चिंतन करता है या प्राप्त करना चाहता है, उसी क्षण आपका सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने पराई नारी को उठा लिया, बताओ दीपक जलाने वाला बचा कुल में कोई? रहा ना को कुल रोब निहारा। जब रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो चरित्र से कैसे गिर रहा है? पराई नारी को उठा के ले आया। जब आप पराई नारियों को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो आपकी भी वही गति होगी जो रावण की हुई। चरित्र से ना गिरिएगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना मांस। कलयुग का चौथा स्थान क्या है? मांस। आप लोग खाते कि नहीं मांस? अंडा खाते कि नहीं? अंडा खाते हैं? आप लोग अंडा खाते हैं? अंडा खाती हो मैया? नहीं। आप लोग खाते कोई अंडा? अंडा खाते हैं, अंडा खाते हैं। अच्छा, कथा टीवी से कटने वाली है भक्तों, आप लोग जल्दी से यूट्यूब पर, मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, यूट्यूब पर ये कथा मिलेगी। और अपने पड़ोसियों को जरूर सूचना दीजिए कि कथा सुने, वो कल भी सुने, परसों रोज कथा टीवी पे आएगी। अंडा, अरे अंडा किसी मुर्गी का बच्चा है भाई। अच्छा बताओ, किसी मरी हुई मछली को आप में से कोई जिंदा कर सकता है? बोलो भैया, ओ भाई साहब अंडा वाले यहां देखें, ये बताओ आप में से कोई मरी हुई मुर्गी को या मरी हुई मछली को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारते क्यों है? ये अधिकार किसने दिया आपको? अंडा किसी मुर्गी का बच्चा था, आपने मार डाला उसे, ना खाते तो उससे एक बच्चा निकलता। अरे भाई, क्या दाल चावल सब्जी रोटी कम पड़ गई आपको? पृथ्वीराज चौहान ने, महाराणा प्रताप ने आज यदि यश कमाया है, नाम कमाया है, यदि बलवान थे, तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप का चरित्र उठा के देखना, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। दाल रोटी में इतनी ताकत थी कि वो 40 किलो की तलवार लेकर चलते थे। 40 किलो की तलवार थी महाराणा प्रताप की कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? 80 किलो का भाला था, हाँ या ना? केवल दाल रोटी में इतनी ताकत थी कि 40 किलो की तलवार भांजते थे, और आप अंडा खा रहे हैं। ताकतवर बनना है? ऐसी ताकत किस काम की जो किसी की जान लेकर के आपको ताकतवर बनाए? सीखो, कुछ सीखिए।
स्त्रियः सूना, चौथा स्थान मांस। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान, देखिए सिर पे कलयुग आकर बैठ गया, सोना भी दिया राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कहा पांचवा स्थान गोल्ड, जो पाप का धन वो कलयुग का, जो मेहनत का धन वो कृष्ण का। सिर पर मुकुट थी, राजा परीक्षित के आकर बैठ गया। राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। परिणाम क्या हुआ? 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गंगा के किनारे आए। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है। आगे की कथा कल सुनाएंगे। आगे आइए शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, फिर आरती उतारते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। कथा कल 3 से 6। आप लोग अपने अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि नहीं कि कथा पे आओ। कौन कौन बोलेगा, अपने पड़ोसियों को सूचना देगा? हाथ उठाओ। अपने पड़ोसियों से कहना सो मत, खटिया मत तोड़ो, चलो कथा पे, कथा हो रही है, कल्याण होगा, आइए सब कथा पे, सबको लाइए, सबका कल्याण करिए मेरी माँ। बोलिए शंकर भगवान की। आइए शिव पार्वती का दर्शन करते हैं, विवाह का उत्सव मनाते हैं, आरती की ओर चलते हैं। कथा यूट्यूब पर देखिए, अनिरुद्धाचार्य डालिए मोबाइल पे, कथा सुनने को मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ का आज विवाह होने जा रहा है। सभी एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोल शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। चले महादेव देखो, देवन के देव देखो, चले भोलेनाथ गोरा गोरा बेहाव ने। चले महादेव देखो, देवन के देव देखो, चले भोलेनाथ चले गोरा बेहाव ने। भूत प्रेत साथ ले, अनोखी बारात ले, भूत प्रेत साथ ले, अनोखी बारात ले। हो देखो गोरा जो क्या होगा जाने। चले महादेव देखो, देवन के देव देखो, चले भोलेनाथ चले गोरा बेहाव ने। चले महादेव देखो, देवन को देव देखो, चले भोलेनाथ चले गोरा बेहाव ने। जय हो। हरि बोल। हो सच गए भोले भैंस दूल्हे का बना लिया। सच गए भोले भैंस दूल्हे का बना लिया। सूरज सा मुखड़ा माथे चंदा सजा लिया। तस्वीर माए हैं अंग अंग पर, लपेटे कमरिया पे पागंबर। हो पहने सर पूरी माला, पी के भंगिया का प्याला। पहने सर पोह की माला, पी के भंगिया का प्याला। हो नंदी के सवार लगे कैसे सजाने। चले महादेव चले, आहा चले महादेव देखो, देवन के देव देखो, चले भोलेनाथ चले गौरा बेहाव ने। चले महादेव देखो, देवन के देव देखो, चले भोलेनाथ चले गौरा बेहाव ने। बोलिए शंकर भगवान की। अब भगवान एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह को पूरा करेंगे। सभी लोग माँ पार्वती भगवान शिव को माला पहनाएंगी। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम भगवध्वज,
मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि। अब भगवान शिव माला पहनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। सभी लोग एक बार भाव से मस्ती से झूम लीजिए। फिर सभी लोग आरती उतारेंगे। एक बार सभी लोग मस्ती से जरा झूम लीजिएगा। भोले की जय जय शंकर की जय जय। 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 पार्वती पति शंकर की जय जय। पार्वती पति शंकर की जय जय। भोले की जय जय शंकर की जय जय। भोले की जय जय शंकर की जय जय। पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ओ पंखड़ा। पंखड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे। पंखड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे। हमारी माँ काली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। हमारी माँ काली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंखड़ा 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 हो पंखड़ा। हरी रोज शाम तेरा हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। ओ नाम रे हरि बोल। जय हो। डूब चलो दिन भाई डूब चलो दिन। डूब चलो दिन भाई डूब चलो दिन। हाँ डूब चलो दिन भाई डूब चलो दिन। डूब चलो दिन भाई डूब चलो दिन। हो सांझ भाई मंदिर में डूब चलो दिन। डूब चलो
दिन, भाई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन, भाई डूब चलो दिन। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधे, शाम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना शाम आधे। राधे 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 राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग। शाम प्यारे की एक झलक दिखला दे। जय हो राधे 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 राधे। अरे रोज शाम तेरा श्रृंगार किया है, अरे रोज शाम तेरा श्रृंगार किया है, रोज शाम तेरा श्रृंगार किया है। रोज शाम तेरा श्रृंगार किया है। क्यों प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। क्यों प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना शाम आधे। राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी लोग भावपूर्ण आरती उतारते हैं, प्रसाद लेकर प्रस्थान कीजिए। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ उठाइए, भावपूर्ण आरती उतारिए। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो
प्यास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया के है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है, चिंता है, चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। प्रेम से गाइए भाव